जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों के समर्थन में हमारा आंदोलन जिंदाबाद। कि सरकार को हठधर्मिता छोड़कर किसान नेताओं से वार्ता करनी चाहिए। जब तक ये संघर्ष चलेगा तब तक हम इनके समर्थन में हैं, इनके साथ हैं, क्योंकि खाली ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये मजदूर की लड़ाई है, एक गरीब की लड़ाई है। 3 कानून जो किसान विरोधी हैं इनको तुरंत वापस लिया जाए। तीनों खेती विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं और यहाँ तक के देश विरोधी हैं, आम जनता के विरोधी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों के समर्थन में हमारा आंदोलन जिंदाबाद। देश की अर्थव्यवस्था में बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसानों के समर्थन में लगातार सामाजिक संगठन आ गए हैं। आज उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट सभागार में अनेक संगठन किसानों के समर्थन में। आइए मैं बात कर लेता हूं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। विक्रम सिंह जी, कौन से संगठन से? हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं जो किसान पूरे देश का किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ दिल्ली में डेरा डाले हुए है 5-6 दिन से लगातार, और ठंड में सर्दी में वहाँ पड़ा हुआ है। सरकार उनसे वार्ता नहीं कर रही है और काले कानूनों को वापस लेने की बात नहीं कर रही है। अपनी जिद पे अड़ी हुई है। जो हठधर्मीपन सरकार अपना रही है, ये धर्मीपन देश के डेमोक्रेटिक पैटर्न के खिलाफ है, देश की जनतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ है। अगर कोई विरोध की आवाज़ उठाता है तो सरकार का दायित्व है जनतंत्र में चुनी हुई सरकार को कि वो उससे वार्ता करे, और अगर वो उससे या तो उसे संतुष्ट करे और नहीं तो उनकी मांगों को अविलंब मांग के पूरा करे। किसान कह रहे हैं कि भाई जो 3 कृषि विरोधी कानून बनाए गए हैं वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ हैं। स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उनके खिलाफ है। सरकार उस जिद पर अड़ी हुई है और अपनी मनमर्जी से कि जिस तरह से पार्लियामेंट में चोर दरवाजे से इन कानूनों को पास किया गया है, जो लोग संसद में मत विभाजन की मांग कर रहे थे विपक्षी पार्टियों के सांसद, उन विपक्षी पार्टियों के सांसदों को बाहर करके मार्शल से हटवा के उन काले कानूनों को पास किया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी इसकी निंदा करती है। हमारी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में कहा कि हमें इस सवालों पर, कृषि कानूनों पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को ठुकरा के और मनमाने तरीके से उन काले कानूनों को ठोक दिया है। और सरकार अब भी इस जिद पर अड़ी हुई है कि हम इन कानून को लागू करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार को हठधर्मिता छोड़कर किसान नेताओं से वार्ता करनी चाहिए, और अगर खेती किसानी के हित में अगर वो सरकार किसान कहते हैं कि भाई ये कानून किसान विरोधी हैं तो सरकार को उनकी बातें मांगनी चाहिए और सरकार को ये काले कानून वापस लेने चाहिए। आज मध्यस्थता की बात चल रही है दिल्ली में किसानों को, उनके बीच क्या लगता है आपको किस तरह का रिजल्ट निकलेगा? नहीं, तीनों कानून वापस लेने से के अलावा तो कोई और मध्यस्थता का सवाल नहीं उठता। इससे पहले तो कंप्रोमाइज़ का कोई मतलब नहीं है। यानी कानून वापस लें, जो कृषि कानून जो बने तीनों, तभी तीनों खेती विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं और यहाँ तक के देश विरोधी हैं, आम जनता के विरोध में। आप भी क्या महिला हैं कांग्रेस, क्या आप भी समर्थन में हैं किसानों के? हाँ, हम भी समर्थन में हैं, और अगर ये संघर्ष नहीं थमता है तो हम, जब तक ये संघर्ष चलेगा तब तक हम इनके समर्थन में हैं, इनके साथ हैं, क्योंकि खाली ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये मजदूर की लड़ाई है, एक गरीब की लड़ाई है। और जो एक छोटा सा उदाहरण है कि अंग्रेज़ नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर करते थे, और उनका अंजाम अगर वो सबक लेना चाहे तो उससे ले लें कि उन्होंने अंग्रेज़ किस अंजाम को पहुँचे थे। अगर ये अपने काले कानून वापस नहीं लेते तो इनका अंजाम अंग्रेज़ों से ज़्यादा बदतर होगा। कौन सी पार्टी से हैं आप? मैं किसान सभा से हूँ। क्या मांग है आप? हमारी मांग यही है कि ये जो 3 कानून बने हैं वो जैसा भी कहा, जिस तरह से उन्हें पार्लियामेंट में अनडेमोक्रेटिक तरीके से ध्यान का मुश्किल से पास कराया गया वो भी गलत था। और ये 3 कानून जो हैं सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था किसानी पर निर्भर है। 70% लोग अभी गाँव में रहते हैं, इसलिए ये 3 कानून जो किसान विरोधी हैं इन्हें तुरंत वापस लिया जाए। और ये जो लोग पूरे किसान हिंदुस्तान के दिल्ली घेरने की उसमें हैं आंदोलन में, हम उनको हमदर्दी उनके समर्थन में हैं और हम ये कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर सरकार और इन तीनों कानूनों को वापस लेकर के देश को भुखमरी और अराजकता से बचाए। कुल मिलाकर केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में कृषि कानून पास होने के बाद जो विरोध प्रदर्शन है, हालांकि जो केंद्र सरकार है वो किसान चौपाल के माध्यम से किसानों को ज़रूर समझाने की कोशिश कर रही है कि जो बिल है वो आपके हित में है, लेकिन किसान इसे किसान विरोधी बिल बताकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार।